साइकिल वाले की दुकान के पास पहुंचा। कहा भैया ये कुछ गड़बड़ हो गया, देखो। साइकिल वाले ने कहा तुम किसी मोटरसाइकिल वाले के पास ले जाओ, हम क्या करेंगे। उसने हाथ जोड़े, कोई जुगाड़ नहीं है, कोई जुगाड़। अच्छा, उसने कहा रुक। साइकिल वाले ने देख के, और जो उसमें एक क्लिप जैसी फंसी होती है उसका थोड़ा टाइट करके तार और एक दूसरे तार से लपेट के बांध दिया, एक्सीलेटर काम करने लगा। अंग्रेज ने कहा ये जुगाड़ बढ़िया। थोड़ा और चला श्री गुप्ता जी, अब वो किक न लगे। फिर साइकिल वाले से कहा भैया देखो जरा। उसने कहा कहीं मोटरसाइकिल वाले के पास ले जाओ। बोले अरे देख ले जुगाड़ कर दे कुछ, कोई जुगाड़। उसने एक बढ़िया लकड़ी ली मजबूत, हाँ, और छील के ठोक के बोल्ट बराबर ठोक दे, लगाई, किक लग गई। अंग्रेज ने कहा घुमाना बाद में, पहले हमें ये बताओ जो जुगाड़ कहाँ मिलेगी, हमें जुगाड़ लेनी है। उस लड़के ने कहा ये जुगाड़ तुम्हें मास्टर हरदेश कुमार बैस के पास मिलेगी। उसने कहा पहले वहीं ले चलो। तो लड़का ले आया, मास्टर साहब के पास पहुंचा। मास्टर साहब ये देखो विदेशी व्यक्ति आपसे मिलने आए। उन्होंने कहा अरे क्या विदेशी यहाँ प्लाट खरीदेगा क्या, ये क्यों मिलने आया, क्या बात भैया। तो उसने हाथ जोड़ के कहा मास्टर साहब 1 किलो जुगाड़ दे दो, 1 किलो जुगाड़ दे दो। मास्टर साहब ने कही जे जुगाड़ से तो हम अपनी पूरी जीविका ही चलाए रहे, जुगाड़ से तो प्लाट बना में खेत कराओ तब प्लाट बनाए बेचे, और जब जुगाड़ अगर तुम्हें दे दी तो हम क्या करें। भारत देश जुगाड़ी देश। राम जी ने कहा कोई जुगाड़ नहीं है। बोले है। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चाह, मोहि राम राउर आन दशरथ, सपथ सब साची कहाँ। आपके पैर धुलूंगा, सौगंध आपके बाप की खा रहा हूं, पैसा एक नहीं चाहिए। लक्ष्मण ने अपनो उतारो धनुष और राम की तरफ देखो, जो हमें तक रातो हमारे बाप तक पहुंच गो। राम ने धीरे से हाथ दबाया, चुप रहो, जो कुछ कर रहो करन दो। हाँ, एक संत का चिंतन, ये केवट कौन है, ये केवट पूर्व जन्म का कच्छप है, कच्छप, कछुआ। ये प्रभु के चरण छूने जाता था तो वहां माता लक्ष्मी बैठी होती थी, भगा देती थी। सिर की तरफ जाता था तो शेषनाग फुसकार देते थे। केवट जल में चला जाता था, घुस जाता था। आज कैरा सीता और लक्ष्मण की तरफ देख के तुम्हारी काऊ की हिम्मत हो तो रोक ले। हाँ, राम जी ने कहा कि लक्ष्मण अब कोई न बोलना, आज केवट का वक्त है, मनुज बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपियां बेई अर्जुन बेई बाण। एक समय रावण ने 10 दिशा जीत नहीं, एक समय 10 शीश पड़े रहे रण में, एक समय पारथ ने महाभारत जीत लो, एक समय भीलन ने लूट लो वन में। जब मानुष बेचारे की गिनती गिनावे कौन, सूरज की 3 कला होती है। एक कवि ने चंद पंक्तियां लिखी, श्री भरद्वाज जी उपस्थित सज्जनों आदरणीय माताओं। ओरे माटी के पुतले न इठला के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। ओरे माटी के पुतले न इठला के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। बूंद पानी का पड़ते ही गल जाएगा,
कोई माँ भजन गा रही थी, ये जीवन माटी का ढेला, पानी परत गल जाई भजन कर भाई। आध्यात्मिक चिंतन श्री भरद्वाज जी उपस्थित सज्जनों, ये शरीर कच्चा घड़ा है, कच्चे घड़े पर अगर थोड़ा भी पानी पड़ जाएगा वो गल जाएगा। इसलिए किसी सद्गुरु की शरण में जाकर ज्ञान रूपी अग्नि में इस शरीर रूपी घड़े को पका लेना, फिर चाहे जहां पड़ा रहे इसका बाल बाका नहीं। ओरे माटी के पुतले न इठला के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। बूंद पानी का पड़ते ही गल जाएगा, बूंद पानी का पड़ते ही गल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं। अगली बात बहुत प्यारी, मेरा मेरा न कर कोई तेरा नहीं। ध्यान देना, यहाँ माता जी कह रही लाल मेरा, पिताजी कह रहे बेटा मेरा, बहन जी कह रही भाई मेरा। तब तक श्रीमती जी दौड़ती हुई आई, एक तरफ हटो हस्बैंड मेरा। भारत का कवि लिखता है, प्यारे भक्तजनों, मेरा मेरा न कर कोई तेरा नहीं, 4 दिन का जहां में बसेरा नहीं। 4 दिन आदरणीय दीक्षित जी, ये 4 दिन संडे मंडे ट्यूसडे न समझ लेना, आध्यात्मिक चिंतन है पूरा। पहला दिन ब्रह्मचर्य, दूसरा दिन गृहस्थ, तीसरा दिन वानप्रस्थ और चौथा दिन सन्यास। 4 दिन के लिए जीवन मिला है। मेरा मेरा न कर कोई तेरा नहीं, 4 दिन का जहां में बसेरा नहीं। जब ये पिंजड़े का पंछी निकल जाएगा, कौन सा पिंजरा, लोहे वाला या लकड़ी वाला? खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद्र श्वासों पर टिका है ये ख्याले आशियां। मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी तो टूट कर तब यह इमारत खाक में मिल जाएगी। मेरा मेरा न कर कोई तेरा नहीं, 4 दिन का जहां में बसेरा नहीं। और जब ये पिंजड़े का पंछी निकल जाएगा, जब ये पिंजड़े का पंछी निकल जाएगा, डोलते तन का कोई भरोसा नहीं। सज्जनों ध्यान देना, सारा संसार सागर है स्वार्थ भरा। इस संसार में सब स्वार्थी है मित्रों। राम कथा में वर्णन है, श्री भरद्वाज जी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। सुर नर मुनि सबके यह रीति, अस्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। एक कवि ने प्यारी पंक्ति लिखी, श्री गुप्ता जी आपको देख के मुझे याद आ गई, वैसे तो मैं नहीं सुनाता। आप गैरों की बात करते हैं, हमने तो अपने भी आजमाए हैं। आप
गैरों की बात करते हैं, हमने तो अपने भी आजमाए हैं। लोग चलते हैं कांटों से बचकर, हमने तो फूलों से जख्म खाए हैं। सारा संसार सागर है स्वार्थ भरा, इसके लालच में हरदम दीवाना न हो। एक पंक्ति मुझे और याद आ गई है, दर्द उस खंजर से नहीं हुआ जो मेरी पीठ में लगा। बुद्धिमान लोग बहुत ध्यान देना, दर्द उस खंजर से नहीं हुआ जो मेरी पीठ में लगा, दर्द तो तब हुआ जब खंजर वाला हाथ देखा। वो हाथ किसी अपने का था। अगर विभीषण चाहता तो विश्व में किसी माई के लाल की औकात नहीं थी जो रावण का वध हो पाता। एक कहावत बन गई, घर का भेदी लंका डाला। सारा संसार सागर है स्वार्थ भरा, इसके लालच में हरदम दीवाना न। आदरणीय गुप्ता जी, एक पंक्ति और याद आ रही, क्या बताऊं। एक पंक्ति सबने खूब सुनी होगी, मुझे तो अपनों ने मारा गैरों में कहां दम था। मुझे तो अपनों ने मारा, शिववीर भैया ध्यान देना, हाँ, मुझे तो अपनों ने मारा गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम नहीं बहुत कम था। कम में डूब जाती तो मुझे गम न था, जहां डूबने लायक पानी नहीं था मेरी गर्दन पकड़ के जबरदस्ती डुबो दी। सारा संसार सागर है स्वार्थ भरा, इसके लालच में हरदम दीवाना न। और गैर तो गैर अपने ही देते दगा। अगर सुग्रीव चाहता तो बाली का वध करने वाला विश्व में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ था। अगर दुर्योधन चाहता तो कौरवों का संहार करने वाला कोई नहीं था। बाली बलशाली गयो अब भैया से विरोध कियो, रावण को फूलो फलो राज सब चलो गयो। दुर्योधन ने कीन्हों पैर अब अपने ही भैयन सो, ऐसो अहंकारी देखो रण में चलो गयो। कहें कभी दयाराम मन में देखो विचार कर, अब भैया से विरोध कर के ही को भलो भयो। श्री राम कथा का चिंतन हो सके तो एक बात मान लेना, श्री भरद्वाज जी, उपस्थित सज्जनों, आदरणीय माताओं, लड़ाई बहुत होगी तो 2-4-10 हजार रुपए की, अब लड़ाई जब होती तो करोड़न की नाए होत, 4 अंगुल जगह की। आजकल का कोई भाई होता, राम कथा का एक चिंतन दे दूं प्यारा, पूरी राम कथा का तत्व है। आजकल का कोई भाई होता भरत की जगह, वो कह देता चलो भला हुआ जो भैया जंगल चला गया है, मैं राज्य करूंगा, लेकिन धन्य है भरत का जीवन।
भरत सरिस को राम सनेही और जग जप राम राम जप जेही। भरत चित्रकूट में पहुंचे, अयोध्या की गद्दी को गेंद बनाकर खेले दोनों भाई। एक तरफ से राम ने ठोकर मार दी और दूसरी तरफ से भैया भरत ने ठोकर मार दी। गुरु वशिष्ठ जजमेंट सीट पर बैठे। भरत से कहा, भरत तुम्हारे पिता का आदेश है राम जंगल जाएं और तुम अयोध्या के राजा बनो। भरत रोने लगे, कहा गुरुदेव मोहि राज गुरु दीहौ जबहि तो रसा रसा तल जाई तबहि। गुरुदेव अगर मुझे राज्य दोगे तो ये धरा रसातल को चली जाएगी। गुरुदेव ने कहा हिरण्यकशिपु जैसे आतंकवादी हुए, क्यों रावण जैसे हैं, ये रसातल को नहीं चली गई। तुम्हारे राजा बनने से रसातल को क्यों चली जाएगी। भरत रोने लगे, कहा गुरुदेव जो काम इन आतंकवादियों ने किया वही काम राम का भैया भरत करेगा। ये पृथ्वी कैसे बर्दाश्त करेगी। मैं राम का भाई। उपस्थित सज्जनों ध्यान देना, राम जब 14 वर्ष के बाद लौट करके आए हैं, हनुमान जी को भेज दिया। कहा अगर मुझे पहुंचने में थोड़ा विलंब हो गया तो मेरे भैया भरत ने चिता तैयार कर ली है। अगर सूर्यास्त हो गया तो भरत चिता पर चढ़ जाएगा। हनुमान जाओ, जाकर को भरत को सूचना दो, राम सकुशल वापस आ रहे हैं। राम पहुंचे हैं। सज्जनों, भाई भाई के प्रेम की कथा को देखना। वक्त बहुत कम है मित्रों, इस कथा में 2, 3, 4 घंटे अकेले लगता है। मैं 10-15 मिनट में केवल भाई भाई के प्रेम की कथा की एक झांकी दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आजकल का कोई भाई होता राम की जगह तो स्वयं स्नान करता। पहले राम जी ने पहले स्नान नहीं किया, अपने भैया भरत को बुलाया। श्री भरद्वाज जी, जिस दिन से राम जंगल गए हैं, भरत ने उस दिन से अपने बालों में कंघा नहीं किया। जितनी बड़ी बड़ी जटाएं राम की हो गई हैं, उतनी बड़ी बड़ी जटाएं भरत की हो गई हैं। भगवान ने अपने हाथों से भरत की जटाओं को सुलझाया। भरत ने कहा अगर मेरा भैया पृथ्वी पर रहेगा तो सेवक को बराबर में बैठने का अधिकार नहीं है। नंदीग्राम में भरत ने गड्ढा खुदवाया। कहा अगर मेरा भैया भरत घास फूस के बिस्तर पर शयन करेगा तो सेवक को कांटों पर सोना चाहिए। भरत ने नंदीग्राम में कांटे डलवाए गड्ढे में, और भरत जी उस पर शयन करते हैं। जिस समय मित्रों जिस समय राम जी ने भरत की जटाओं को सुलझाया अपने हाथों से, पास में खड़े थे सुग्रीव और विभीषण। राम के गले लग करके रोने लगे। एक ये भाई हैं जिन्होंने भाई भाई के प्रेम के कारण अयोध्या की गद्दी को फुटबॉल बना करके दोनों ने ठोकर मार दी। एक मैं भाई हूं जो मैंने युद्धस्थल में अपने भाइयों को मरवा डाला। राम के गले लग करके रोने लगे, प्रभु ये दुनिया वाले हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। मैं अपने भाइयों का हत्यारा हूं। चरणों में गिर पड़े, प्रभु अगर हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। अगर दुनिया वाला क्षमा कर देगा तो हमें लगता है ये दुनिया वाले भी क्षमा कर देंगे।
एक झांकी और दिखा दूं महात्मा परशुराम के सामने। जिस समय धर्मात्मा लक्ष्मण लखन उतर आहुत सरिस भृगुपति कोप कुशान, लक्ष्मण का उत्तर आहुति के समान है, घृत की आहुति, और महात्मा परशुराम का क्रोध अग्नि के समान। राम ने देखा महात्मा परशुराम लक्ष्मण को मारने के लिए फरसा लेकर दौड़े। राम महात्मा परशुराम के आगे पहुंच गए, कहा प्रभु मेरे भैया का वध न करना, अपराधी मैं दास, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, मैं आपका अपराधी हूं। आपको अगर वध करना है तो मेरा वध पहले कर दो। क्यों? आया हूं प्रथम मैं पृथ्वी पर, ये लखन बाद में आया है। भगवान जाए न आज मुझसे पहले, तो राम ने शीश झुकाया है। लक्ष्मण ने कहा नहीं प्रभु, मेरे भैया का वध न करना। जब मैं चला था मेरे गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा था लक्ष्मण तुम जाते हो परिचारक वन में परिचर्या करने को, तो धनुष निशंग हाथ ले लो स्वामी की रक्षा करने। अगर सेवक के सामने स्वामी का वध हो जाएगा तो उसकी सेवकाई पर आँच आएगी। कैसे सिपाही थे, राजा मारा गया, तुम जिंदा बने रहे। आप मेरे भैया का वध न करें, आप पहले मेरा वध करें। राम ने कहा नहीं प्रभु, जब मैं अयोध्या से चला था मेरी मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में पकड़ाया था और कहा था राम जैसा लक्ष्मण को लिए जा रहे हो वैसा ही वापस लेकर के आना। अगर आपने लक्ष्मण का वध कर दिया मैं बिना लक्ष्मण के जाऊंगा, मेरी मैया कहेगी लक्ष्मण कहाँ है, मैं कौन सा मुंह लेकर के अपनी मैया को उत्तर दूंगा। प्रभु इसलिए आप मेरा वध पहले कर दो। राम कह रहे पहले मेरा वध कर दो, लक्ष्मण कह रहे पहले मेरा वध कर दो। आज भाई भाई के प्रेम को देखा, महात्मा परशुराम के परश की धार कुंठित हो गई, फरसा हाथ से छूट गया। कहा राम मैंने अपनी मैया का वध कर डाला, मैंने अपने भाइयों की गर्दन अलग कर दी, लेकिन एक भी आंसू नहीं गिराया। आज भाई भाई के प्रेम को देखकर महात्मा परशुराम का हृदय द्रवित हो गया। आज भाई भाई के प्रेम को देखकर महात्मा परशुराम के परश की धार कुंठित हो गई। जिस परशु ने भुजबल भूमि भूप विनकीनी विपुल बार महिदेवन दीनी, बड़े बड़े आतंकवादियों का वध हमारे इस परशु ने कर दिया, लेकिन आज तुम दोनों भाइयों के प्रेम को देख करके हमारा परशु भी मेरे हाथ से छूट गया। राम तुम अपने भैया के प्राणों की भिक्षा नहीं मांग रहे हो, हमें तो लगता है तुम आने वाले समय में समाज के भक्तों से निवेदन करना चाहते हो। अगर हो सके हाथ दो हाथ जगह कम ज्यादा ले लेना, अगर हो सके 1000-2000 रुपए इधर उधर कर लेना, लेकिन आपस में कभी झगड़ा मत करना। छत्री होकर के भैया के प्राणों की भीख, अरे छत्री कभी भीख नहीं मांगता है।